इस आदमी ने मेरी बीवी का अगवा कर लिया था, मगर इसने कभी भी इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। इसने सिर्फ इतना कहा कि वो एक हफ्ते तक इसकी गर्लफ्रेंड का किरदार अदा करे। एक हफ्ता गुजर गया, अगवा करने वाले ने अपना वादा निभाया। इसने कभी भी मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाया और हर रोज इसके लिए मुकम्मल कोर्स वाला खाना तैयार करता रहा। दोनों बज़ाहिर मियाँ बीवी जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इसने कभी हद पार नहीं की। जब वीकेंड खत्म हुआ तो वो खामोशी से चला गया। जाने से पहले इसने मेरी बीवी के लिए एक खास नाश्ता बनाया और साथ एक अलविदाई कार्ड भी छोड़ गया। जब मेरी बीवी को एहसास हुआ कि वो जा चुका है तो वो फौरन आठ रूम की तरफ दौड़ी। चाकू से वो रस्सियां काटें जिनसे मैं बंधा हुआ था। मेरे जख्म साफ किए। हम दोनों ने सुकून का सांस लिया और एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लिया। इसी लम्हे मेरी नजर इसके चेहरे पर गई। इसका मेकअप बिल्कुल दुरुस्त था। फिर मैंने खुद को देखा। मैं बिखरा हुआ, गंदा और गुस्से से भरा हुआ था। मेरे अंदर शक पैदा हुआ और मैंने इससे पूछ लिया कि क्या मेरी गैर मौजूदगी में इसने मुझे धोखा दिया है। इसने साफ इनकार किया और कहा कि उनके दरमियान कुछ ही नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। मैंने फौरन इससे मुआफी मांग ली, लेकिन जब मैं वापस कमरे में आया तो मुझे वो कार्ड नजर आया जो अगवा करने वाला छोड़ गया था और मेरा शक दोबारा जाग उठा। मैं काबू से बाहर हो गया, अपनी बेटी के कमरे में घुस गया, दीवानों की तरह सामान धोने लगा और इस औरत पर चीखने लगा जिसे मैंने धोखेबाज समझ लिया था। जब वो भागने की कोशिश करने लगी तो इसे पता चला कि घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां मैं पहले ही बंद कर चुका था। मैंने इसे कोने में धकेल दिया और इसके बाल पकड़ लिए। वो मजीद बर्दाश्त ना कर सकी और पूरी ताकत से मुजाहमत करने लगी। इसी अफरा तफरी के दौरान अचानक मेरा फोन बज उठा। इसने फोन उठाकर देखा और सच्चाई सामने आ गई। दरअसल धोखा देने वाला मैं खुद था और मैं वही कर रहा था जो एक कमजोर इंसान करता है। वो मुकम्मल तौर पर टूट गई और गुस्से में आकर इसने हथौड़े से सब कुछ खत्म कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। जहाँ तक अगवा करने वाले का ताल्लुक था, वो पहले ही खुद को एक ताल्लुक साज के रूप में छुपा चुका था और अब कहीं बाहर किसी और ऐसी औरत की तलाश में था जो मोहब्बत में जख्मी हो। और वो खामोशी से अपने अगले अजीबो गरीब वीकेंड की मंसूबा बंदी कर रहा था। अखलाकी सबक, शक और गुस्सा इंसान को सच से अंधा कर देते हैं, जबकि एतमाद ही हर रिश्ते की असल बुनियाद होता है।